हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। और देखिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी स्कॉलरशिप 2023-24 के पैसे के बारे में कि अगर आपका पैसा अभी तक नहीं आया है तो आपका पैसा कब तक आपके बैंक अकाउंट में चला आएगा। खास करके जो ओबीसी, जनरल और माइनॉरिटी के बच्चे हैं और पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर के बच्चे हैं। पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर में क्या आता है, आप ग्रेजुएशन लेवल के यानी कि यूजी के, पीजी के या फिर डिप्लोमा के कोर्स वगैरह कर रहे हैं, या फिर ऐसे कहिए कि बीए, बीएससी, एमए, एमएससी, बीकॉम, एमकॉम, डीएलएड, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, बीएड, बीटीसी, नर्सिंग वगैरह के कोर्स या फिर एलएलबी वगैरह जो भी करते हैं, जो भी कोर्स वगैरह करते हैं, तो आपका पैसा कब तक आएगा। खास करके अगर आपकी बात करें पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर की ही बात करें तो इसमें अगर आप एससी या फिर एसटी कास्ट से बिलोंग करते हैं तो कल के डेट में बहुत सारे बच्चों का इंस्टॉलमेंट आया है और वो इंस्टॉलमेंट केवल हाफ ही आया है, यानी कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आया है, एक शेयर आया है। स्टेट शेयर और सेंट्रल शेयर दो शेयर होता है तो उनका एक शेयर केवल आया है। और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनका पूरा शेयर आ गया। जैसे अगर पोस्ट मैट्रिक की बात करें, इनकी कक्षा 11-12 की बात करें तो बहुत सारे बच्चों का 3250 रुपया उनका क्रेडिट हो गया है। यानी कि अगर 11-12 की बात करें तो उनका लगभग 3250 रुपये आता है। तो SC ST में ही किसी किसी का पूरा आ गया है और किसी किसी का हाफ इंस्टॉलमेंट आया है। अगर 12 की बात करें तो उनमें भी बहुत सारे बच्चों का 1700-1500 ऐसे ही करके आया है और किसी किसी बच्चों का पूरा ही आ गया, ठीक है। लेकिन खास करके जो पोस्ट मैट्रिक अदर इंटर के स्टूडेंट्स हैं, यानी कहिए कि जो यूजी, पीजी या फिर डिप्लोमा के कोर्स वगैरह कर रहे हैं और जो ओबीसी या फिर जनरल या फिर माइनॉरिटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनका अभी तक पैसा वगैरह, जहां तक जितने बच्चों ने मेरे पास डाटा वगैरह शेयर किया था, मैसेज वगैरह शेयर किया था, उसमें जनरल, ओबीसी, माइनॉरिटी के बच्चे नहीं थे। यानी कि कहने का सीधा मतलब है कि जनरल, ओबीसी और माइनॉरिटी के बच्चों का जो पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर के स्टूडेंट्स हैं उनका पैसा वगैरह अभी नहीं भेजा गया है। तो उनका पैसा वगैरह कब तक भेजा जाएगा। इसके अलावा आपको कैसे देखना है कि आपका जो कहिए कि स्टेटस यानी कि जो पैसा भेजे जाने वाला कार्य है वो प्रोसेसिंग में है, पेंडिंग में है या फिर नहीं, या फिर आपके बैंक पे क्रेडिट हुआ है या फिर नहीं। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा राशि 8200 रुपये APBCR, आप आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम के द्वारा। अब यहाँ पे ये कोई जरूरी नहीं है कि आपका जो मैसेज आएगा APBCR मेंशन करके रहेगा, PFMS जो आपका होता है PFMS वो मेंशन करके रहेगा, APBS करके रहता है तो वो मेंशन करके रहेगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कभी कभी किसी बैंक में नॉर्मल मैसेज आ रहा है और किसी किसी बैंक में ये सारी चीजें मेंशन रह रही है, ठीक है। तो यहाँ पे इनके बात करें तो 15 तारीख के डेट में इनका यहाँ पे देखिए 15/3/2024 के डेट में बहुत सारे बच्चों का कहिए कि पैसा वगैरह आया था। यहाँ पे देखिए आपका अगर कुछ जैसे आप जाकर के चेक करेंगे अपना PFMS के थ्रू, चेक करने का प्रोसेस मैंने ऑलरेडी बता रखा है, उसका लिंक के लिए इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा कैसे चेक करना है। तो जैसे आप चेक करने जाएंगे तो यहाँ पे तो एक हो सकता है कि आपका ब्लू कलर में रिजेक्टेड दिखा है, तो इससे कोई लेना नहीं है। चलिए, आपका अगर रिजेक्ट हो गया है यहाँ पे तो ये आपका नया स्टेटस अपडेट होगा। क्योंकि अगर आपका स्टेटस जो स्कॉलरशिप का स्टेटस होता है वो वेरीफाइड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी है और यहाँ पे एक में आपका रिजेक्टेड भी दिखा रहा है, तब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये जरूर आपको देख लेना है कि आपके बैंक में NPCI मैप्ड वगैरह है या फिर नहीं। कभी कभी ऑटोमेटिकली रिजेक्ट भी हो जाता है, तो इस प्रकार की समस्या आ जाती है, ठीक है। अब देखिए कैसे आपको जानना है कि आपका पैसा क्रेडिट होगा या फिर नहीं। और आज की डेट की बात करें तो आपको मालूम है कि आज की डेट की बात करें तो आज की डेट में किसी भी बच्चे का भी स्कॉलरशिप का राशि यानी कि स्कॉलरशिप का पैसा आपका नहीं आया है। क्यों नहीं आया है, एक रीजन तो मैंने आपको बताया था, क्योंकि आज 3-4 बजे जाकर के आचार संहिता लागू हो जाएगी। तो आचार संहिता से इससे कोई लेना देना नहीं है। काफी सारे स्टूडेंट्स इसको लेकर के परेशान थे। ये आपका पहले का ही बजट है, पहले का ही फंड है, सारी चीजें मैनेज है। आपका PFMS के थ्रू वेरिफिकेशन भी हो गया है और इसका यहाँ पे अप्रूव्ड बाय एजेंसी भी दिखा देगा। तो यहाँ पे जैसे आप चेक करके यहाँ पे आएंगे, एक देखिए इनका तो पैसा चूंकि आ गया है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इनका 14/3/2024 क्रेडिट में इनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो गया है। तो इनसे मतलब नहीं है। यहाँ पे एक फंड स्टेटस में आएंगे आप तो फंड स्टेटस में आपका दिखाएगा कि अप्रूव्ड बाय एजेंसी, एजेंसी के द्वारा आपका अप्रूव्ड हो गया है या फिर नहीं, वो सारी चीजें यहाँ पे दिखा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो डेट दिखाएगा 12 मार्च 2024, हो सकता है आपका 10 मार्च दिखाए और अभी तक क्रेडिट ना हुआ हो सकता है कि आपका 7 मार्च दिखाए और अभी तक क्रेडिट ना हुआ हो सकता है कि आपका जाकर के 14 या फिर 15 मार्च दिखाए, इस तरीके से करके दिखाए और अभी तक क्रेडिट नहीं हुआ है। तो अगर आपका यहाँ से अप्रूव्ड दिखा देगा तब आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आपका पैसा 100% आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा आने वाले एक हफ्ते के अंदर। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि आपका नो रिकॉर्ड फाउंड यहाँ पे बताएगा, ठीक है। क्या दिखाएगा, नो रिकॉर्ड फाउंड करके बताएगा। अब ऐसा नहीं है कि नो रिकॉर्ड फाउंड करके बताएगा तो आपका पैसा नहीं आएगा। कई सारे कैटेगरी ऐसे भी हैं जिनका यहाँ पे अभी कहिए कि PFMS पे डाटा मैनेज नहीं हुआ है, शो नहीं हो रहा है, तो उनको घबराने की जरूरत नहीं है। खास करके जो जनरल, ओबीसी, माइनॉरिटी के बच्चे हैं तो उसमें सभी बच्चे का यहाँ पे दिखा नहीं रहा है। अगर दिखाएगा भी तो नॉर्मल से दिखाएगा। हो सकता है ये नीचे वाला आपका ना दिखाए, केवल ऊपर जो वैलिडेशन डेट वगैरह दिख रहा होगा ये सारी चीजें आपका दिखाए, तब भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अभी आपका कहिए कि जो खास करके जनरल, ओबीसी, माइनॉरिटी के बच्चे हैं अभी उनका कहिए कि डाटा वगैरह ज्यादा मैनेज नहीं किया गया है। पहले प्रेफरेंस दिया जाता है कि इनको SC और ST कास्ट के बच्चों के लिए, तो उनका एक इंस्टॉलमेंट भेजा गया है, किसी किसी का पूरा भेजा गया है। और आज की डेट की बात करें तो देखिए आज आपकी स्कॉलरशिप की राशि नहीं आ रही है। हो सकता है कि शाम वगैरह तक विभाग के द्वारा भेजा जाए या फिर जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन आती है मैं आपको
तत्काल प्रभाव से इन्फॉर्म कर दूंगा। एक आप जाकर के इस तरीके से चेक जरूर कर लेंगे। इसका लिंक मैं आपको टेलीग्राम पे भी सेंड किया है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, डायरेक्टली आप चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे आपका अप्रूव्ड दिखाना चाहिए। अब अप्रूव्ड दिखाएगा तो 100% श्योर है कि आपका आएगा ही आएगा। अगर नहीं भी दिखाएगा, नो रिकॉर्ड फाउंड की समस्या आएगी या फिर यहाँ पे शो नहीं होगा, तभी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। खास करके अगर आप ओबीसी, जनरल या फिर माइनॉरिटी कैटेगरी के स्टूडेंट्स होंगे तो आने वाले एक हफ्ते के अंदर आप सभी स्टूडेंट्स का पैसा वगैरह आपके बैंक अकाउंट में चला आएगा। चाहे आप किसी भी कास्ट कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी। और जो बचे हुए छात्र रह जाएंगे, फंड की समस्या होगी या फिर जो भी समस्या होगी, तो एक और आपका बजट करिए फंड आपका वित्तीय वर्ष समाप्त हो जाएगा 31 मार्च के बाद से। तो जो 22 जून के आसपास आपका पैसा आने वाला है, तो जिनका इस बीच नहीं आएगा उनका पैसा उस बीच जाकर के आ जाएगा। आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और काफी सारे स्टूडेंट्स व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं, वहां पे सभी का रिप्लाई देना पॉसिबल नहीं है, आपको भी मालूम है। तो जो स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लेंगे। और जो भी स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। यूपी स्कॉलरशिप के हर एक प्रकार के ऑफिशियल और ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले पाने के लिए जैसे ही कोई सूचना आती है, विभाग के द्वारा पैसा भेजा जाना स्टार्ट होता है आज की डेट में या फिर कल की डेट में, ओबीसी, जनरल या फिर माइनॉरिटी के बच्चों का या फिर एससी, एसटी के बच्चों का, मैं आपको तत्काल प्रभाव से इन्फॉर्म कर दूंगा। वहां पे मैसेज कर दूंगा, वहां पे सारी जानकारी शेयर कर दूंगा। जिन बच्चों का स्टेटस फिलहाल में जो यूपी स्कॉलरशिप का स्टेटस है रिजेक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी दिखा रहा है, तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपकी ओर से पूरा डाटा सही है तो आप विभाग जाइए, एक एप्लीकेशन दीजिए कि मेरे ओर से पूरा डाटा सही है, फिर मेरा ये क्यों रिजेक्ट हो गया है। लेकिन वाकई में अगर आपकी ओर से कुछ गलत था और फिर आपका स्टेटस रिजेक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी दिखा रहा है, तो इस केस में आप कुछ नहीं कर सकते। विभाग भी जाएंगे तो आपका कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन वाकई में अगर सही है तो आप एक बार विभाग जाकर के संपर्क कर सकते हैं। हो सकता है वहां से कुछ हो जाए, जैसे कि मैंने आपको एक स्टेटस दिखाया था एक बच्चे का 5 मार्च के डेट में रिजेक्ट हुआ था और जाकर के 12 मार्च के डेट में उनका वेरीफाइड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी कर दिया गया था। लाइव तरीके से मैंने आपको दिखाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं दिखाया तो टेलीग्राम पे भी जाएंगे तो वो वीडियो आपको मिल जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखिए जैसे ही पैसा आना स्टार्ट होता है आज की डेट में या फिर कल के डेट में, आपको तत्काल प्रभाव से टेलीग्राम के माध्यम से इन्फॉर्म कर दूंगा। और एक बार यहाँ से आप जाकर के जो चेक करने का प्रोसेस मैंने आपको बताया कि चेक कर लेंगे कि आपका अप्रूव्ड बाय एजेंसी है या फिर नहीं है, और है तो किस डेट में है आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।